लोग अक्सर यह समझते हैं कि शक्ति का एकमात्र स्रोत मांसपेशियां हैं और जीवन के संघर्षों में केवल वे ही विजयी हो सकते हैं जो शारीरिक रूप से बलवान हैं। किंतु भगवान बुद्ध ने इस धारणा पर मुस्कुराते हुए कहा, जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली उसने समस्त विश्व को जीत लिया। इसका कारण स्पष्ट है। शारीरिक बल केवल संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करता है, जबकि मानसिक बल वह बुद्धिमत्ता देता है जो यह तय करती है कि संघर्ष की दिशा सही हो। थकान आते ही शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगती है, परंतु मानसिक दृढ़ता तब प्रारंभ होती है जब सब कुछ समाप्त प्रतीत होता है। कई बार जीवन हमें पूरी तरह तोड़ डालने का प्रयास करता है। लोग हमें गिराने के लिए हर संभव उपाय करते हैं। परिस्थितियां हमें एक गीले वस्त्र के समान निचोड़ देती हैं, किंतु इन सब के मध्य में वह व्यक्ति जो आंतरिक रूप से दृढ़ है, प्रत्येक बार ध्वंसावशेष से पुनः उठ खड़ा होता है और संसार को एक नया पाठ सिखाता है। गौतम बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। लेकिन हमारा क्या व्यवहार है? हम अपना संपूर्ण जीवन शरीर को सुशोभित करने में व्यतीत कर देते हैं, परंतु मन को शुद्ध एवं सशक्त बनाने का प्रयास तक नहीं करते। आप प्रातः काल जागते हैं और दर्पण में अपना मुख देखते हैं, थोड़ा पाउडर, कुछ सुगंध, बालों को संवारना, पर क्या आपने कभी अपने विचारों के मुख को देखा है? वह आंतरिक सत्ता जो प्रत्येक क्षण आपके निर्णयों को नियंत्रित करती है, वह मन जो आपको उन्नति की ओर ले जाता है या पतन की ओर। बुद्ध ने कहा था कि आपका सबसे बड़ा युद्ध किसी अन्य से नहीं, अपितु अपने स्वयं के मन से है, और यह संघर्ष प्रतिदिन चलता रहता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब कोई आपका अपमान करता है तो आपका क्रोध कहां से उत्पन्न होता है? वह आपके मन से आता है, शरीर से नहीं। जब आप भयभीत होते हैं, कांपने लगते हैं, भागना चाहते हैं, क्या आपके पैर दुर्बल हैं? नहीं, आपका मन दुर्बल है। यह आपके शरीर के कुछ भी कर पाने से पूर्व ही आत्मसमर्पण कर देता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि जो अपने मन का नियंत्रण करता है वही वास्तविक योद्धा है, क्योंकि जिस दिन आप अपने मन पर प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं, कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। लोग अक्सर कहते हैं, मेरा शरीर थक गया है। बुद्ध कहा करते थे, थका हुआ शरीर कोई समस्या नहीं है, थका हुआ मन ही समस्या है। क्योंकि जब मन कहता है कि यह असंभव है तो शरीर स्वतः ही हार मान लेता है, परंतु जब मन कहता है कि यह संभव है तो शरीर भी आश्चर्यजनक कार्य कर दिखाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीर मन का सेवक है, और यदि मन स्वामी बन जाए तो सब कुछ संभव हो जाता है। क्या आपने कभी किसी खेत में हल चलाते बैल को देखा है? वह एक भारी हल खींचता है, फिर भी रुकने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसका मन दृढ़ता पूर्वक कहता है कि उसे चलते रहना चाहिए। लेकिन यदि उसका मन भयभीत हो जाए तो उसकी समस्त शक्ति व्यर्थ चली जाती है। इसी प्रकार चाहे व्यक्ति का शरीर कितना भी सबल क्यों न हो, यदि मन पराजित हो गया तो जीवन हार गया। गौतम बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, सबसे भयानक रोग शरीर का नहीं बल्कि मन का होता है। आनंद ने पूछा, भगवान, मन का रोग? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, वह रोग जो व्यक्ति को भीतर से तोड़ देता है, उसे अपने ही विचारों का बंदी बना देता है। क्रोध, भय, ईर्ष्या और अहंकार, ये सब मन के रोग हैं। कोई भी चिकित्सक इन्हें ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि ये शरीर में नहीं बल्कि चेतना में उत्पन्न होते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, जिसने अपने मन को शांत कर लिया उसने सबसे कठिन रोग को ठीक कर लिया। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसने अपने संपूर्ण शरीर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, किंतु जब कोई उसके विषय में कुछ अपमानजनक कहता है तो वह क्रोध से भर जाता है। क्या वह वास्तव में सशक्त है? नहीं, वह भीतर से दुर्बल है, क्योंकि सच्ची शक्ति किसी को समाप्त करने की क्षमता में नहीं बल्कि स्वयं को संयमित करने की क्षमता में निहित है। महानता उस व्यक्ति में है जो प्रत्येक गिरावट के बाद अपने मन से कहता है, पुनः उठो, न कि उस व्यक्ति में जो आत्मसमर्पण कर देता है। बुद्ध ने कहा, जिसने अपने मन को प्रशिक्षित किया है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। किंतु हम क्या करते हैं? हम अपने मन को मुक्त छोड़ देते हैं, जहां वह ले जाए वहां चले जाते हैं, और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन सुचारू नहीं चल रहा। स्मरण रखिए, यदि आप अपने मन के स्वामी नहीं हैं तो आप उसके दास हैं, और इसका दास होना विश्व की सबसे बड़ी पीड़ा है। बुद्ध कहा करते थे, अपने मन को अनुशासित करो, अन्यथा यह तुम्हें विनष्ट कर देगा। मन एक खड्ग के समान है, यदि आप इसे सही दिशा देंगे तो यह आपका मार्ग प्रशस्त करेगा, किंतु यदि आप इस पर नियंत्रण नहीं रखेंगे
तो यह आपको ही क्षत विक्षत कर देगा। अनेक लोग कहते हैं मुझे ध्यान करना कठिन प्रतीत होता है, परंतु बुद्ध ने कहा ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, यह तो मन को पहचानने की एक प्रक्रिया है। जब आप निश्चल होकर बैठते हैं और अपने मन का अवलोकन करते हैं, तब आप अनुभव करते हैं कि आपका शत्रु कोई अन्य नहीं बल्कि आप स्वयं हैं। वह आपके भीतर ही है। आपके विचार, आपका भय, आपका क्रोध, जो आपको शांतिपूर्वक जीवन यापन करने की अनुमति नहीं देते। और जब आप इनसे ऊपर उठ जाते हैं, तभी आपको वास्तविक मुक्ति प्राप्त होती है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के समक्ष आया और बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दुखी हूं, मेरा मन बेहद व्याकुल है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दुखी मन को शांत करने का समाधान बाहर मत खोजो, क्योंकि मन की समस्या का निवारण मन के भीतर ही विद्यमान है। फिर उन्होंने कहा, जिस प्रकार समुद्र में चाहे कितनी भी तरंगें उठें, उसकी गहराई शांत बनी रहती है, ठीक उसी प्रकार जब मन गंभीर और गहन हो जाता है, तो जीवन के प्रचंड तूफान भी उसे विचलित नहीं कर सकते। यदि आप अपने मन का प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा प्रबंधन करते हैं, तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब परिस्थितियां आपके समक्ष नतमस्तक होंगी। लोग कहेंगे कि इसमें कुछ विशेष बात है, किंतु वह विशेषता आपके मन की दृढ़ता ही होगी। बुद्ध ने कहा, अंधकार से मत लड़ो, एक दीपक प्रज्वलित करो, अर्थात दुर्बलताओं से पलायन मत करो। अपने अंतर्मन में विद्यमान ज्ञान को प्रकाशित करो, अपने मन को प्रकाशमय बनाओ। जब आपका मन प्रकाशित हो जाएगा, तो समस्त संसार और आपके लिए उज्जवल प्रतीत होगा। प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी रूप में संघर्ष करना पड़ता है, कभी परिस्थितियों से, कभी संबंधों से, कभी अपने ही विचारों से। किंतु एक सच्चा योद्धा वह है जो प्रत्येक युद्ध से पूर्व अपने मन को शांत करता है, क्योंकि शांत मन से लड़ा गया युद्ध सदैव विजय को ही जन्म देता है। अतः स्मरण रखिए, शारीरिक बल आप बाह्य रूप से आकर्षक बनाता है, किंतु मानसिक दृढ़ता आपको आंतरिक रूप से सशक्त बनाती है। और जो आंतरिक रूप से सशक्त हो गया है, उसे कोई भी बाह्य बल पराजित नहीं कर सकता। यही वह शिक्षा है जो गौतम बुद्ध ने दी। अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त करो, शेष सब कुछ स्वतः ही अनुसरण करेगा। और हाँ, यदि आप आज से ही अपने मन को जानने, संभालने और शांत करने का अभ्यास प्रारंभ कर देंगे, तो आपके मार्ग में आने वाला प्रत्येक तूफान आपके समक्ष झुक जाएगा। क्योंकि जीवन में वास्तविक शक्ति वह नहीं है जो शरीर प्रदर्शित करता है, बल्कि वह है जो मन अनुभव करता है, और वही शक्ति एक दिन आपको अजेय बना देगी। इसलिए मित्रों, यदि इस ज्ञान ने आपके अंतर्मन में कुछ हलचल उत्पन्न की है, यदि आपने अनुभव किया है कि यही वह संदेश था जिसे सुनने की आपको आवश्यकता थी, तो इसे अपने भीतर स्थिर होने दीजिए और प्रत्येक प्रातः केवल अपने आप से यह कहिए, मेरी वास्तविक शक्ति मेरा शरीर नहीं, मेरा मन है। क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने जीवन को जीत लिया। क्या आपने कभी इस सत्य को इतनी गहराई से महसूस किया है? शरीर तो मिट्टी की एक संरचना मात्र है जो एक दिन नष्ट हो जाएगी, किंतु मन वह ऊर्जा है जो आपको भीतर से जीवित रखती है। आपके प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक कदम, प्रत्येक भावना का मार्गदर्शन करती है। बुद्ध कहा करते थे, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। यह कथन केवल श्रवण के लिए नहीं है, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। शरीर समय और परिस्थितियों से आबद्ध है। आज यह सबल है, कल यह थक जाएगा। आज यह सुंदर है, कल यह झुर्रियों से भर जाएगा। किंतु यदि मन दृढ़ हो जाए, तो वह एयु, रोग और परिस्थितियों पर विजय पा सकता है। मन की शक्ति मांसपेशियों से नहीं, बल्कि जागरूकता से प्राप्त होती है। बुद्ध ने कहा, अपने मन को जीत लो और संसार आपके समक्ष समर्पण कर देगा। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। मार्ग में उनकी भेंट एक वृद्ध साधु से हुई जिसके पैर कांप रहे थे। उनका शरीर दुर्बल था, किंतु उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। बुद्ध मुस्कुराए और पूछा, मुनिवर, जब आपका शरीर इतना निर्बल है, तो आपके मुख पर इतनी शांति क्यों है? वह मुस्कुराए और बोले, प्रभु, मेरा शरीर कभी मुझे थका नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन कभी थकता ही नहीं है। बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, देखो, यही वास्तविक शक्ति है। जब मन नहीं थकता, तो शारीरिक थकान तुच्छ प्रतीत होती है। इस संदेश में कितना गहन अर्थ छिपा है। हम में से अधिकांश व्यक्ति थकान आते ही रुक जाते हैं। हम सोचते हैं, मैं इसे पुनः नहीं कर सकता, किंतु वह आवाज जो कहती है, नहीं, अब और नहीं, शरीर की नहीं, मन की होती है। और जब मन नहीं कह देता है, तो शरीर क्या कर सकता है? मन शरीर का सम्राट है। यदि सम्राट जागरूक है, तो समस्त राज्य स्थिर रहता है। यदि सम्राट विचलित है,
तो समस्त राज्य नष्ट हो जाता है। बुद्ध ने कहा, मन पर नियंत्रण रखो, यह तुम्हारा सर्वोत्तम मित्र है, और यदि मन अनियंत्रित हो जाए तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। बस विचार कीजिए, आपने कितनी बार कहा है कि आपका शरीर दुर्बल है, किंतु वास्तव में आपका मन दुर्बल था। आपने कितनी बार कहा है कि आप अब और नहीं कर सकते, किंतु वास्तविकता में आपका मन था जो कह रहा था, मैं भयभीत हूं। हम बाहरी सीमाओं को दोष देते हैं, जबकि हमारी वास्तविक सीमाएं हमारे भीतर ही होती हैं, हमारे विचारों में, हमारे भय में, हमारी हिचकिचाहट में। बुद्ध ने कहा कि शरीर प्रकृति का अंग है, किंतु मन सृष्टि की शक्ति है। जो मन को समझता है वह सृष्टि को समझता है, क्योंकि मन वह स्थान है जहां दुख और शांति दोनों का जन्म होता है। मन वह अखाड़ा है जहां पराजय और विजय दोनों विद्यमान रहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आप मन को जीत लेंगे तो कोई भी आपको पराजित नहीं कर सकता। किंतु प्रश्न यह नहीं है कि मन को कैसे जीता जाए, प्रश्न यह है कि क्या आप अपने मन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रतिदिन अपने शरीर को सजाते हैं, उसे वस्त्र पहनाते हैं, क्रीम लगाते हैं और व्यायाम करते हैं, किंतु क्या हमने कभी अपने मन की सफाई की है? क्या हमने कभी अपने विचारों की धूल झाड़ी है? नहीं। और इसीलिए जब कठिन समय आता है तो मन सर्वप्रथम टूटता है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, प्रभु, मेरा शरीर तो ठीक है, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं टूट जाता हूं, मैं डर जाता हूं और घबरा जाता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम अपने शरीर को समझते हो परंतु अपने मन को नहीं। जो अपने मन को समझता है उसके जीवन में कोई भय नहीं रहता। फिर बुद्ध ने उससे पूछा, यदि एक घोड़ा रथ खींचता है और थक जाता है तो क्या रथ स्वयं चल सकता है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार शरीर रथ है किंतु मन उसका घोड़ा है। यदि मन थक जाएगा तो जीवन का रथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। कितना सत्य है यह। मुद्दा यह है, आजकल के लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने में व्यस्त हैं, किंतु वे अपने मन को सबल बनाने के लिए कोई समय नहीं देते। हम बाहरी सौंदर्य के पीछे दौड़ते हैं, आंतरिक स्थिरता को भूल जाते हैं। बुद्ध कहा करते थे कि बाहरी सौंदर्य क्षणभंगुर है, किंतु आंतरिक स्थिरता शाश्वत है। इसलिए उन्होंने अपने मन को प्रशिक्षित करने की सलाह दी, क्योंकि यह आपके सभी अनुभवों का स्रोत है। यदि मन शांत है तो संसार शांत प्रतीत होता है। यदि मन अशांत है तो सबसे मनोरम दृश्य भी आपको बेचैन कर देता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप प्रसन्न होते हैं तो सब कुछ हल्का लगता है, किंतु जब आप दुखी होते हैं तो वही कार्य भारी प्रतीत होने लगते हैं। वास्तव में परिस्थितियां नहीं बदली हैं, आपका मन बदल गया है। बुद्ध ने कहा कि संसार वैसा नहीं है जैसा दिखता है, संसार वैसा है जैसा आपका मन है। इसलिए बुद्ध का मार्ग सचेतन जागरूकता का मार्ग था। उन्होंने कहा, अपने मन को देखो जैसे कोई आकाश को देखता है। विचार आते जाते हैं, भावनाएं उत्पन्न होती हैं और विलीन हो जाती हैं, किंतु दृष्टा स्थिर बना रहता है। अवलोकन की यह कला मन को सशक्त बनाती है। बुद्ध के एक शिष्य सारिपुत्र ने उनसे पूछा, प्रभु, शरीर और मन में इतना अंतर क्यों है? बुद्ध ने उत्तर दिया, शरीर मिट्टी का बना है, मन प्रकाश है। यह वाक्य अत्यंत गहन है। शरीर सीमित है, यह पंच तत्वों से निर्मित है, किंतु मन अनंत है, यह चेतना से निर्मित है। जब आप शरीर से आसक्त हो जाते हैं तो मृत्यु का भय उत्पन्न होता है। जब आप मन से जुड़ जाते हैं तो आप अमरत्व का अनुभव करते हैं। इसीलिए बुद्ध ने कहा, मन को शुद्ध करो, क्योंकि वही तुम्हारा वास्तविक घर है। एक साधक ने एक बार बुद्ध से कहा, प्रभु, मैं प्रतिदिन ध्यान करता हूं किंतु मेरा मन भटकता रहता है। बुद्ध मुस्कुराए और उत्तर दिया, मन का कार्य ही भटकना है, उसे दोष मत दो, बस प्रेम पूर्वक उसे वापस लाओ, जैसे एक माता अपने शिशु को बुलाती है। यही बुद्ध के ध्यान की शिक्षा है। मन पर बल प्रयोग मत करो, उसे समझो, क्योंकि जिसे आप दबाते हैं वह अधिक प्रबलता के साथ लौटता है और जिसे आप समझते हैं वह धीरे धीरे शांत हो जाता है। यह समझ ही मन की शक्ति का मूल आधार है। जब मन सजग होता है तो शरीर उसके आदेशानुसार कार्य करता है, किंतु जब मन भ्रमित होता है तो शरीर थकान, रोग और पीड़ा का अनुभव करता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, तुम्हारा शरीर तुम्हारी मन स्थिति का दर्पण है। यदि मन शांत है तो शरीर स्वस्थ रहता है। बस विचार कीजिए, जब आप किसी बात पर क्रोधित होते हैं तो सर्वप्रथम क्या प्रतिक्रिया करता है? शरीर। आपका मुख लाल हो जाता है, आपकी श्वास तीव्र हो जाती है, मन का प्रभाव सीधे शरीर पर पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि मन का विष शरीर को रोगी बना देता है।
किंतु यदि मन को शांत कर दिया जाए तो शरीर स्वतः ही स्वस्थ होने लगता है। बुद्ध ने कहा कि जिसने अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया वह प्रकृति के सभी नियमों से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि मन की शक्ति ही वास्तविक ऊर्जा है। यदि मन कहता है मैं यह कर सकता हूं, तो शरीर असंभव को भी संभव कर दिखा सकता है। क्या आपने कभी किसी एथलीट को देखा है जो अंतिम दौड़ में गिरने के बाद भी उठ खड़ा होता है? वे उठते हैं क्योंकि उनका मन कहता है यह अभी समाप्त नहीं हुआ है। वे केवल दौड़ नहीं जीतते, वे अपने मन को जीतते हैं। यही वास्तविक विजय है। जीवन की प्रत्येक महान उपलब्धि सर्वप्रथम मन में जन्म लेती है और तत्पश्चात शरीर उसे पूर्ण करता है। किसी ने ठीक ही कहा है, जिसने सर्वप्रथम अपने मन को जीत लिया उसने पहले ही प्रत्येक बाह्य युद्ध जीत लिया है। और यही बुद्ध के दर्शन का सार है। शरीर सीमित है किंतु मन अनंत है। शरीर की शक्ति समय के साथ क्षीण होती है, किंतु मन की शक्ति अनुभव के साथ विकसित होती है। यदि आप अपने मन को समझ लेते हैं तो आप कभी एकाकी नहीं रहेंगे, कभी नहीं टूटेंगे, कभी नहीं थकेंगे। स्मरण रखिए, जब शरीर दुर्बल होता है तो उसे विश्राम की आवश्यकता होती है, किंतु जब मन दुर्बल होता है तो उसे समझ की आवश्यकता होती है। और यह समझ, यह जागरूकता ही आपको भीतर से सशक्त बनाती है। इसीलिए बुद्ध ने मन को विकसित करने को कहा। शरीर स्वतः ही आपका साथ देगा। यदि मन स्थिर है तो बाह्य अंधकार भी आपको विचलित नहीं कर सकता। मन डगमगाता है तो एक छोटी सी पवन भी आपको गिरा सकती है। यह वह क्षण है जहां मन की शक्ति का प्रथम रहस्य प्रकट होता है। शरीर सीमित है किंतु मन अनंत है। यह समझ आपको एक आंतरिक यात्रा पर ले जाती है। क्या आपने कभी विचार किया है कि हम अपना कितना जीवन दूसरों से लड़ने में व्यतीत कर देते हैं? कभी परिस्थितियों से, कभी लोगों से, कभी अपने ही भाग्य से। प्रतिदिन हम किसी न किसी बाह्य संघर्ष में संलग्न रहते हैं, किंतु क्या हमारा शत्रु वास्तव में बाहरी है? बुद्ध ने कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध किसी अन्य व्यक्ति से नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर के अंधकार से है। यह वह युद्ध है जिसे संसार नहीं देख सकता, किंतु प्रत्येक मनुष्य भीतर ही जलता रहता है। एक ऐसा युद्ध जो हमारे विचारों, इच्छाओं और भावनाओं के बीच धधकता रहता है। एक ओर क्रोध, ईर्ष्या, भय और अहंकार है और दूसरी ओर शांति, धैर्य, प्रेम और समझ। बुद्ध ने कहा, यदि तुम अपने मन को जीत लोगे तो विश्व की कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। और यही वास्तविक युद्ध है, भीतर का युद्ध। प्रत्येक प्रातः जब हम जागते हैं तो हमें लगता है कि दिन हमारे विरुद्ध है, कि लोग हमें नहीं समझते, संसार कठोर है, भाग्य हमारा साथ नहीं देता। किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य यह है कि हम स्वयं अपने भीतर ही पराजित हो चुके होते हैं, इससे पूर्व कि बाह्य संसार हमें पराजित कर पाए। देखिए, बाह्य युद्ध में तलवारें खींचती हैं, आवाजें उठती हैं, किंतु आंतरिक युद्ध में मौन की धार होती है। यह युद्ध शोर से नहीं बल्कि शांति से लड़ा जाता है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, प्रभु, मैं बहुत व्यथित हूं। लोग मेरा अपमान करते हैं, वे मेरी बात नहीं सुनते, वे मेरी उपेक्षा करते हैं। मैं प्रतिदिन दूसरों से लड़ता हूं, कभी शब्दों से, कभी विचारों से। मुझे शांति चाहिए, किंतु यह संसार मुझे शांति नहीं देता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कोमलता से कहा, यदि तुम अपना मन शांत कर लोगे तो कोई भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि अपमान तो वहीं होता है जहां अहंकार विद्यमान होता है। फिर बुद्ध ने पूछा, क्या तुम प्रतिदिन अपने शरीर को स्वच्छ करते हो? उस व्यक्ति ने कहा, तो हाँ। बुद्ध ने कहा, किंतु क्या तुम प्रतिदिन अपने मन को स्वच्छ करते हो? वह चकित रह गया। मन को कैसे स्वच्छ किया जा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जिस प्रकार शरीर पर धूल जम जाती है उसी प्रकार मन पर भी विचारों की धूल जम जाती है। क्रोध, ईर्ष्या, तुलना और लालच की। जब तक तुम इस धूल को झाड़ नहीं देते तब तक तुम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाओगे। यह सुनकर वह व्यक्ति मौन हो गया, क्योंकि यह किसी अन्य के विषय में नहीं बल्कि उसके अपने आंतरिक स्वर के विषय में था। उसने समझ लिया कि वास्तविक शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर ही था। वह बाह्य संसार को बदलने का प्रयास कर रहा था, किंतु युद्ध तो उसके भीतर ही चल रहा था। यही युद्ध हम सभी के भीतर चलता रहता है। कभी एक छोटी सी वस्तु हमें क्रोध से भर देती है, कभी एक अपमान हमें रात्रि भर जगाए रखता है, कभी किसी की सफलता हमें भीतर से तोड़ देती है। ये बाह्य घटनाएं नहीं हैं, ये आंतरिक प्रतिक्रियाएं हैं। यही वह युद्ध है जिसे बुद्ध ने मन का युद्ध कहा। उन्होंने कहा कि जब तक तुम अपने मन के शत्रुओं को नहीं पहचानोगे
तब तक तुम वास्तविक शांति नहीं पा सकते। बस विचार कीजिए, जब कोई आपका अपमान करता है तो पीड़ा शरीर को नहीं, मन को अनुभव होती है। क्यों? क्योंकि मन ने उसे अपमान का नाम दिया है। यदि आप उस पर हंस दें तो क्या पीड़ा शेष रहेगी? नहीं, पीड़ा बाहर से नहीं आई थी, वह आपके भीतर से ही उत्पन्न हुई थी। वह आपके अहंकार से जन्मी थी। बुद्ध कहते हैं, जिस क्षण आप समझ जाते हैं कि आपका दुख आपकी अपनी प्रतिक्रिया द्वारा सृजित हुआ है, आप मुक्त हो जाते हैं। इस युद्ध को जीतने का प्रथम चरण है जागरूकता। इसका अर्थ है अपने विचारों का अवलोकन करना, अपने क्रोध को देखना, अपने भय को पहचानना। क्योंकि जब आप अवलोकन करना प्रारंभ करते हैं तब आपके भीतर परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। बुद्ध ने कहा, अवलोकन करने वाला मन कभी प्रतिक्रिया नहीं करता। जब आप अवलोकन करना प्रारंभ करते हैं तो आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप केवल समझते हैं, और समझ ही मुक्ति का प्रारंभ है। बहुत से लोग सोचते हैं, मैं शांत रहने का प्रयास करता हूं, किंतु जैसे जैसे परिस्थितियां विकट होती हैं मैं टूट जाता हूं। बुद्ध ने कहा, जब तक जीवन आपकी परीक्षा नहीं लेता तब तक आप सशक्त नहीं बन सकते। प्रत्येक कठिन परिस्थिति आपके आंतरिक स्व की परीक्षा है। आपके भीतर कौन प्रबल होगा? क्रोध या शांति, भय या साहस, अहंकार या विनम्रता? एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, प्रभु, जब कोई हमें गाली दे तो हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और उत्तर दिया, यदि कोई आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करें तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? शिष्य ने उत्तर दिया, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, तो यदि आप अपने ऊपर फेंकी गई गाली को स्वीकार नहीं करेंगे तो वह गाली देने वाले के पास ही रह जाएगी। देखिए, यह कितना गहन है। संसार वही करेगा जो वह चाहता है, किंतु आपकी शांति उनके शब्दों पर नहीं बल्कि आपके स्वभाव पर निर्भर करती है। आंतरिक युद्ध जीतने का अर्थ है प्रत्येक स्थिति में अपनी जागरूकता को बनाए रखना। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि आप स्वयं का अवलोकन कर सकें, यदि आप क्रोध को उठते देखें किंतु उसे न पकड़ें, तो आप जीत रहे हैं। यही बुद्ध का मार्ग है, मौन की शक्ति से युद्ध जीतना। बुद्ध ने कहा, जिसने भीतर की आग को शांत कर दिया उससे बड़ा कोई विजेता नहीं है, क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। हम बाह्य संसार में विजय के लिए प्रयासरत रहते हैं, धन में, संबंधों में, सफलता में, किंतु ये सभी विजय तब निरर्थक हैं जब आंतरिक मन पराजित हो गया हो, क्योंकि बाह्य विजय क्षणिक होती है, आंतरिक विजय शाश्वत होती है। कल्पना कीजिए, यदि कोई क्रोध में आपसे कुछ कहता है और आप मुस्कुरा देते हैं, तो कौन विजयी हुआ? वह जिसने कहा या वह जिसने स्वयं को नियंत्रित किया? बुद्ध कहते हैं कि केवल वही व्यक्ति वास्तविक सम्राट है जिसने स्वयं को जीत लिया। और यह विजय किसी सिंहासन की नहीं, यह आत्मशासन की है। किंतु यह मार्ग सरल नहीं है, क्योंकि आंतरिक युद्ध मौन है और बिना शस्त्रों के लड़ा जाता है। यहाँ तलवारें नहीं, ध्यान उपयोगी है। यहाँ रणनीति नहीं, जागरूकता उपयोगी है। यहाँ आक्रमण नहीं, स्वीकृति आराबकर से ही स्वीकृति उपयोगी है। जब आप अपने भीतर के क्रोध को पहचान लेते हैं तो आप उसे प्रज्वलित नहीं करते, आप बस उसे समझ लेते हैं और वह धीरे धीरे विलीन हो जाता है। बुद्ध ने कहा, अंधकार को भगाओ मत, बस एक दीपक जलाओ। यही है ध्यान का अर्थ है। क्रोध, भय या दुहक से मत लड़ो, बस उनका अवलोकन करो। अवलोकन समझ है और समझ ही मुक्ति है। धीरे धीरे जब आप इस आंतरिक युद्ध का अवलोकन करना सीख जाते हैं तो बाह्य संसार आपको विचलित नहीं कर सकता। चाहे आपका अपमान हो या प्रशंसा, आपका मन स्थिर बना रहता है। यही बुद्ध की अवस्था है, संभव, जहां न कोई मित्र है, न शत्रु, न कोई ऊंचा है, न नीचा, केवल एक गहन शांति जो किसी भी परिस्थिति से स्वतंत्र है। यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। आंतरिक पवित्रता बाह्य विजयों को मिटा देगी, किंतु जिसने भीतर जीत लिया है वह सर्वत्र विजयी रहेगा। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, भीतर जीतो, वही वास्तविक युद्ध है। और जब आप यह आंतरिक विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आप किसी से भी प्रतिस्पर्धा नहीं करते, आप किसी से ईर्ष्या नहीं करते, क्योंकि आप समझते हैं कि मैं अपना मित्र हूं और मैं अपना शत्रु हूं। इस समझ के साथ आपका जीवन धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है। जहां पहले क्रोध था वहां अब धैर्य आता है, जहां पहले भय था वहां अब विश्वास आता है, जहां पहले तनाव था वहां अब शांति आती है। यही बुद्ध का संदेश है। वास्तविक युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। क्या आपने कभी सूक्ष्मता से अवलोकन किया है? कभी कभी आप एक वृद्ध किसान को तपती धूप में अपने खेत जोतते देखते हैं।
उसका मुख गहरी झुर्रियों से भरा है, पीठ झुकी हुई है, किंतु उसके हृदय में एक अद्भुत अग्नि प्रज्वलित है। कुछ कर दिखाने की, कुछ बन जाने की, कुछ दे देने की इच्छा। वहीं एक युवा सबल व्यक्ति थोड़ी सी कठिनाई पर ही चूर चूर हो जाता है। थोड़ी सी असफलता पर वह घोषणा कर देता है, अब मैं और नहीं कर सकता। तो अंतर कहाँ है? शरीर में नहीं, मन में है। बुद्ध ने कहा कि शरीर नहीं थकता, मन थकता है। जिस दिन मन आत्मसमर्पण कर देता है, शरीर धराशायी हो जाता है। जब बुद्ध ने अपना राजमहल त्यागा तो उनके पास न धन था, न शक्ति, न सुरक्षा। मार्ग कंटकों से भरा था। वर्षा थी, धूप थी, भूख थी और अपमान था। किंतु एक वस्तु उनके पास थी, स्वयं को जानने का साहस, भीतर के सत्य को खोज निकालने का साहस। और वही साहस आज लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। यही अंतर है। साहस वाले किसी भी परिस्थिति में दृढ़ खड़े रह सकते हैं, जबकि केवल शरीर वाले थोड़ी सी पवन में भी गिर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, मैं बहुत थक गया हूं। बुद्ध कहते हैं, यह तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा मन है। शरीर को विश्राम देने के हजारों मार्ग हैं, किंतु मन को तभी विश्राम मिलता है जब वह आत्मसमर्पण करना बंद कर देता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप पूर्ण उत्साह के साथ किसी कार्य में तल्लीन हो जाते हैं तो आपको भूख, प्यास, नींद या पीड़ा का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उस समय आपका मन जागृत होता है। जब मन जागृत होता है तो शरीर स्वतः ही शक्ति प्राप्त कर लेता है, किंतु जब मन सो जाता है तो एक स्वस्थ शरीर भी असहाय अनुभव करता है। बुद्ध कहा करते थे, जो भीतर की अग्नि को प्रज्वलित रखता है उससे बाह्य सूर्य प्रकाश नहीं जला सकता। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, प्रभु, मैं बहुत दुर्बल हूं। हर बार जब मैं कुछ करने का प्रयास करता हूं तो मुझे भय लगता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई पौधा सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ना बंद कर दे क्योंकि उसे भय है कि सूर्य अत्यधिक कठोर है, तो वह कभी फल नहीं देगा। फिर बुद्ध ने पूछा, तुम्हें कौन रोक रहा है? युवक ने उत्तर दिया, भय। बुद्ध ने जवाब दिया, भय बाहर नहीं है, वह तुम्हारे मन के भीतर है। और याद रखो, जो अपने भय को पहचान लेता है वह आधी विजय प्राप्त कर चुका होता है। आलस्य और बहाने मन की सबसे बड़ी दुर्बलताएं हैं और सच्चा साहस इन्हें पराजित करने में निहित है। लोग कहते हैं, मेरे पास शक्ति नहीं है। बुद्ध कहते हैं, तुमने कभी अपने भीतर झांका ही नहीं है। प्रत्येक मनुष्य में अपार ऊर्जा विद्यमान है, किंतु उसे जागृत करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार पत्थरों के भीतर अग्नि विद्यमान रहती है, उसे साधने की आवश्यकता होती है। बुद्ध का जीवन इसका उदाहरण है। उन्होंने कभी सरल मार्ग नहीं चुना, उन्होंने सबसे कठिन मार्ग चुना, जहां प्रत्येक कदम एकाकीपन से भरा था, प्रत्येक क्षण एक परीक्षा था, फिर भी उनका मन अविचलित बना रहा। उन्होंने कहा, साहस वह है जो तब भी आगे बढ़ते रहना है जब मार्ग अदृश्य हो। एक शीतकालीन प्रातः किसान की कल्पना कीजिए। शीतल पवन बह रही है, उसके हाथ फटे हुए हैं, फिर भी वह खेतों में कार्य करता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि केवल वही व्यक्ति फसल काटेगा जो बीज बोएगा। वह थकता है किंतु रुकता नहीं। यही साहस है। जहां थकान समाप्त होती है वहां वास्तविक शक्ति प्रारंभ होती है। बुद्ध ने कहा, थकान तब होती है जब लक्ष्य अदृश्य हो जाता है। जब एक व्यक्ति जानता है कि वह क्यों कुछ कर रहा है तो प्रत्येक पीड़ा, प्रत्येक कठिनाई छोटी प्रतीत होने लगती है। किंतु मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने शरीर की सीमाओं को अपनी सीमा मान लेता है। शरीर कहता है और नहीं, मन कहता है बस थोड़ा और जो उस थोड़ा और को पार कर लेता है वह चमत्कार कर दिखाता है। प्रत्येक महापुरुष, प्रत्येक ज्ञानी, प्रत्येक साधक ने यही किया है। उन्होंने शरीर की नहीं बल्कि मन की विजय चाहिए, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बुद्ध ने एक बार कहा, दुर्बलता तब प्रारंभ होती है जब मन विश्वास खो देता है। स्मरण रखिए, जब तक आपके भीतर विश्वास जीवित है कोई भी दुर्बलता स्थायी नहीं है। एक शिशु को देखिए, जब वह चलना सीखता है वह अनेक बार गिरता है, किंतु प्रत्येक बार उठ खड़ा होता है, क्योंकि उसके भीतर जिज्ञासा है, भय नहीं। वह गिरने के बाद आत्मसमर्पण नहीं करता, वह गिरने के बाद उठना सीखता है। यह जीवन का नियम है। जो गिरने के बाद उठना नहीं सीखता वह जीना नहीं सीखता। जीवन अक्सर हमें तोड़ देता है। प्रियजनों के शब्द, समाज की व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियां, असफलता का भय। किंतु बुद्ध कहते हैं कि जो वस्तु आपको तोड़ती है वही आपको नया भी बनाती है।
प्रत्येक कठिनाई एक दर्पण है जो आपके भीतर छिपी हुई शक्ति को प्रकट करती है। यदि आप नहीं टूटते तो वही पीड़ा आपको एक नया रूप प्रदान करती है। जिस प्रकार आग में पकाए बिना मिट्टी का बर्तन नहीं बन सकता, उसी प्रकार कठिनाइयों को सहे बिना मन शक्ति प्राप्त नहीं करता। बुद्ध ने सिखाया कि जब मन थक जाए तो उसे याद दिलाओ कि तुमने यह यात्रा क्यों प्रारंभ की थी, क्योंकि प्रेरणा बाहर से नहीं आती, वह भीतर से ही उत्पन्न होती है। आप शरीर की पीड़ा को नहीं रोक सकते, किंतु मन द्वारा पराजय को स्वीकार करना आपके हाथ में है। यही बुद्ध का संदेश है। मन को सशक्त बनाओ, शरीर स्वतः ही चल पड़ेगा। एक बार एक 80 वर्षीय वृद्ध साधु था। प्रत्येक प्रातः वह बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए पैदल चलकर जाता था। एक दिन किसी ने पूछा, गुरुदेव, अब आप काफी वृद्ध हो गए हैं, इतनी दूर क्यों चलते हैं? वह मुस्कुराए और उत्तर दिया, शरीर वृद्ध हो गया है किंतु मन नहीं, और जब तक मन युवा है शरीर कभी थक ही नहीं सकता। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, देखो, यह जागृत मन का चिन्ह है जो अपने मन को नहीं थकने देता, वह समय को भी जीत लेता है। दुर्बलता जीवन में कोई अपराध नहीं है, किंतु आत्मसमर्पण कर देना है। एक दुर्बल शरीर भी सबल बन सकता है, किंतु एक टूटा हुआ मन कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, अपने मन की उसी प्रकार देखभाल करो जैसे शरीर की करते हो। उसे अच्छा आहार दो, सकारात्मक विचार, उत्तम निद्रा, मन की शांति, शुद्ध वायु और सार्थक कर्म। जब आप भीतर से सशक्त हो जाते हैं तो प्रतिकूल परिस्थितियां भी आपको गिरा नहीं सकती। लोग आपको रोकने का प्रयास करेंगे, कहेंगे कि यह आपके बस की बात नहीं है, किंतु स्मरण रखो, जो अपने मन से हाँ कहता है, संसार की ना उसे हानि नहीं पहुंचा सकती। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, संसार का कोई भी युद्ध उसे पराजित नहीं कर सकता। इसलिए जब भी आपका मन कहे कि अब नहीं होगा, तो मुस्कुराकर कहो, मेरा शरीर थका हो सकता है, किंतु मेरी आत्मा अभी भी जीवित है। यही बुद्ध का मार्ग है, साहस का, जागरूकता का, आत्मविश्वास का। थकान शरीर की नहीं, मन की है, और जिसने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, वह जीवन के प्रत्येक तूफान को सहन कर सकता है। बुद्ध के शब्दों में साहस का अर्थ भय की अनुपस्थिति नहीं है, नहीं, बल्कि भय के बावजूद आगे बढ़ते रहना है। उठो, क्योंकि भीतर अभी भी जीवन है, अभी भी आशा है, और अभी भी तुम्हें परिवर्तित करने की शक्ति है। अगला चरण यहीं से प्रारंभ होता है। जब मन सशक्त हो जाता है तो आपको अपने विचारों को दिशा देनी होती है, क्योंकि मन की शक्ति व्यर्थ है यदि विचार गलत दिशा में जा रहे हों। रात्रि शांत थी, चारों ओर केवल पवन की मंद सरसराहट थी। एक साधु नदी तट पर ध्यान मग्न बैठा था। कोई ध्वनि नहीं, कोई संचलन नहीं, केवल निश्चलता। अचानक एक युवक निकट आया। उसका मुख कांतिहीन था, आंखें अशांत थीं। उसने साधु से कहा, गुरुदेव, मेरा मन बेहद चंचल है। मैं निरंतर भय, क्रोध, चिंता और भ्रम से ग्रस्त रहता हूं। मुझे क्या करना चाहिए? साधु मुस्कुराए और बस इतना बोले, तुम्हारा मन अशांत नहीं है, तुम इसे देखना भूल गए हो। युवक ने कहा, क्या नहीं? साधु ने उत्तर दिया, तुम मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हो। जब तक तुम मन को नहीं समझोगे, यह तुम पर नियंत्रण करता रहेगा। यहीं से बुद्ध की शिक्षाएं प्रारंभ होती हैं, जिन्होंने असंख्य जीवनों को रूपांतरित किया है। ध्यान में जीना सीखो, ध्यान कर नहीं। बुद्ध ने कहा, ध्यान कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो दिन के एक विशिष्ट समय में की जाती है। ध्यान एक अवस्था है। इसका अर्थ है कि तुम प्रत्येक क्षण के प्रति अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने शब्दों और अपने कर्मों के प्रति सजग हो। किंतु हमारे साथ क्या होता है? हम जीवन नहीं जीते, हम केवल प्रतिक्रिया करते हैं। यदि कोई कुछ कहता है तो हम तत्क्षण आहत हो जाते हैं। यदि कोई त्रुटि बताता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। यदि कोई प्रशंसा करता है तो हम अहंकार से भर जाते हैं। यह सब इसलिए है क्योंकि हमारा मन हमारा स्वामी बन गया है, हम उसके दास हैं। बुद्ध कहते हैं, मन एक अच्छा सेवक है किंतु एक अत्यंत खतरनाक स्वामी, और इसीलिए संसार में इतना दुहक है। मन को नियंत्रित करने के स्थान पर हम उसे अपनी दिशा दे देते हैं, और फिर वह हमें उस मार्ग पर खींच ले जाता है जहां हम नहीं जाना चाहते। क्या आपने कभी ध्यान दिया है? यदि आप प्रातः जागते हैं और अपने मोबाइल पर कोई नकारात्मक समाचार देखते हैं तो पूरा दिन भारी लगता है। क्यों? क्योंकि मन ने उस नकारात्मकता को पकड़ लिया है, और जब मन ने पकड़ लिया तो वह आपके मनोदशा, आपके व्यवहार और आपके कर्मों को नियंत्रित करना प्रारंभ कर देता है।
इसीलिए बुद्ध ने कहा कि जिस प्रकार शरीर के लिए आहार आवश्यक है, उसी प्रकार मन के लिए ध्यान आवश्यक है, क्योंकि बिना ध्यान के मन कचरा जमा कर लेता है, भय, क्रोध, ईर्ष्या, चिंता का। और एक दिन यह कचरा भीतर सड़ने लगता है। ध्यान उस कचरे को हटाता है। ध्यान वह झाड़ू है जो भीतर जमी हुई अंधेरी को साफ कर देती है, और जब भीतर स्वच्छ हो जाता है तभी बाहर का जीवन सुंदर प्रतीत होता है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह बहुत व्यथित था। उसने कहा, प्रभु, मेरा मन स्थिर नहीं है, यह सदैव भागता रहता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन भाग रहा है तो इसका अर्थ है कि तुम इसे देख सकते हो। और केवल वही इसे रोक सकता है जो इसे देख सकता है। यह कथन उतना ही सरल है जितना गहन है। जब आप अपने मन का अवलोकन करना प्रारंभ करते हैं, बिना निर्णय के, बिना संघर्ष के, आप उससे विलग हो जाते हैं। और जब आप उससे विलग हो जाते हैं तो वही क्षण आपकी मुक्ति का प्रारंभ है। यही ध्यान है, अपने मन का अवलोकन करना, उसके साथ बह जाना नहीं। ध्यान का अर्थ वन में जाना या घंटों आंखें मूंद कर बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है कि जब आप भोजन करें तो केवल भोजन करें, जब आप चलें तो केवल चलें, जब आप किसी से वार्तालाप करें तो केवल वही करें। वर्तमान में जीवन यापन करो। बुद्ध ने कहा कि वर्तमान क्षण जीवन का द्वार है, किंतु हम में से कितने लोग वास्तव में वर्तमान में जीते हैं? हम या तो अतीत की स्मृतियों में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में व्यस्त रहते हैं, और इसीलिए हमारा मन दुर्बल है। दुर्बलता किसी बाह्य वस्तु से नहीं आती, यह तब आती है जब मन विखंडित हो जाता है। ध्यान मन को केंद्रित करता है और जागरूकता उसे स्थिर करती है। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य आनंद से कहा कि एक दीपक पवन में भी स्थिर रह सकता है यदि उसका केंद्र शांत हो। मन भी जीवन के तूफानों में स्थिर रह सकता है यदि वह सजग हो। यहाँ दीपक हमारा ध्यान है और पवन जीवन की परिस्थितियां हैं। जीवन सदैव तूफानी रहेगा। कभी लोग आपकी आलोचना करेंगे, कभी परिस्थितियां आपके विरुद्ध हो जाएंगी, कभी शरीर थक जाएगा, कभी स्वप्न विखंडित हो जाएंगे। किंतु यदि मन शांत है तो आप प्रत्येक बार पुनः उठ खड़े होंगे, क्योंकि ध्यान हमें सिखाता है, घटना से मत चिपको, अनुभव का अवलोकन करो। जब कोई आपके साथ अन्याय करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। सर्वप्रथम देखो कि आपके भीतर क्या हो रहा है, आपका मन किस दिशा में प्रवाहित हो रहा है। यदि आप उस क्षण सजग हो जाएंगे तो आप वही त्रुटि पुनः नहीं करेंगे। बुद्ध कहा करते थे कि जिस दिन आप अपने विचारों के भीतर की मौन का अनुभव करते हैं, तब आप स्वयं को पा लेते हैं। वह मौन वास्तविक शक्ति है, क्योंकि वह आपको प्रत्येक स्थिति में स्थिर रखती है। आज हम बाह्य संसार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, किंतु आंतरिक संसार को पूर्णतः उपेक्षित कर देते हैं। हम अपने शरीर की थकान को पहचानते हैं, किंतु अपने मन की थकान को नहीं, और इसीलिए हम भीतर से टूट रहे हैं। बुद्ध ने कहा कि जो बाहर देखते हैं वे स्वप्न देखते हैं, जो भीतर देखते हैं वे जागृत होते हैं। ध्यान वह जागरण है, जागरूकता वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर करता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप धीरे धीरे सजग होते जाते हैं कि आपके भीतर कितनी आवाजें हैं, कितना क्रोध, कितनी अशांति, कितनी इच्छाएं और भय हैं। और जब आप उनका अवलोकन करना प्रारंभ करते हैं तो वे धीरे धीरे विलीन हो जाते हैं, क्योंकि जिसका अवलोकन किया गया है वह विलुप्त होने लगता है। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, प्रभु, क्या ध्यान समस्याओं को हल कर देता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, ध्यान के माध्यम से तुम समस्याओं को देख पाते हो, और जब तुम देखते हो तो तुम्हारे भीतर एक नया दृष्टिकोण जन्म लेता है। समस्या वही रहती है, किंतु तुम अब वही नहीं रहते। तुम अब उसके दास नहीं बल्कि एक साक्षी हो जाते हो। यही मन की शक्ति है, समस्या को समाप्त करना नहीं बल्कि उसके समक्ष भी शांत रह पाना। यदि आप चाहें तो आप साधारण दैनिक कार्यों को भी ध्यान में परिवर्तित कर सकते हैं। प्रातः जागिए, एक गहरी श्वास लीजिए, अनुभव कीजिए कि जीवन पुनः पुनर्स्थापित हुआ है। जल पीते हुए सजग रहिए कि यह जीवन आपके भीतर प्रवाहित हो रहा है। चलते हुए अपने पैरों को भूमि को स्पर्श करते हुए महसूस कीजिए। यह वर्तमान क्षण का आनंद है। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि ध्यान कोई पृथक क्रिया नहीं है बल्कि जीवन यापन का एक तरीका है। और जब ये एक तरीका बन जाता है तो आपका मन इतना सशक्त हो जाएगा कि कोई भी परिस्थिति आपको नहीं तोड़ सकेगी। बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, प्रभु, जागरूकता का क्या अर्थ है? बुद्ध ने कहा, जागो। जब तुम भोजन कर रहे हो तो जानो कि तुम भोजन कर रहे हो। जब तुम बोल रहे हो तो जानो कि तुम बोल रहे हो। जब तुम सोच रहे हो तो जानो कि तुम सोच रहे हो। यही जागरूकता है। सतह पर यह अत्यंत सरल है, किंतु यह सरलता ही सबसे कठिन हो जाती है, क्योंकि मन सदैव भागता रहता है।
वह या तो अतीत की त्रुटियों में फंसा रहता है या भविष्य की चिंता में व्यस्त रहता है। ध्यान और जागरूकता मन को वर्तमान में वापस लाती है और वर्तमान में ही शक्ति निहित है। क्योंकि जब आप वर्तमान में होते हैं तो आपको कोई भय नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, कोई अस्थिरता नहीं होती। धीरे धीरे जब ध्यान आपकी दैनिक दिनचर्या बन जाता है तो आपको अनुभव होगा कि मन अब वही नहीं रहा। यह पहले की भांति अशांति उत्पन्न नहीं करता, यह नियंत्रण नहीं करता, बल्कि सुनता है। और यही क्षण बुद्ध का वास्तविक संदेश है। अपने मन के स्वामी बनो, दास नहीं। ध्यान और जागरूकता के माध्यम से निर्मित मन स्थिर, शांत और शक्तिशाली होता है। यह प्रत्येक परिस्थिति में संभावना को बनाए रखता है। यह आनंद में नहीं उड़ता और दुख में नहीं टूटता। यह संतुलन ही वास्तविक स्वतंत्रता है। जब आपका मन स्थिर हो जाता है तो बाह्य संसार का कोई भी तूफान आपको विचलित नहीं कर सकता। लोग क्या कहते हैं, परिस्थितियां कैसी हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि अब आप अपने केंद्र में हैं। बुद्ध ने कहा कि जो स्वयं में स्थिर है उसके लिए बाह्य संसार महत्वहीन है, और यही मन की वास्तविक शक्ति है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कैसे एक शब्द, एक दृष्टि या एक छोटी सी घटना हमारा संपूर्ण दिन नष्ट कर सकती है? कोई कुछ कहता है और भीतर कुछ जलने लगता है, कोई उपेक्षा करता है और हमारे मन में तूफान उठ खड़ा होता है। हम सोचते हैं, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, और धीरे धीरे हमारी ऊर्जा, हमारी शांति, हमारा आराम सब नष्ट हो जाता है। बुद्ध ने कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी गुलामी उसकी प्रतिक्रिया है। जब कोई आपसे कुछ कहता है और आप तुरंत भीतर क्रोधित हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आप उसके गुलाम बन गए हैं, क्योंकि अब आपका मन आपका नहीं रहा, कोई अन्य उसे नियंत्रित करता है। बुद्ध के समय में एक अत्यंत क्रोधी, कटु स्वभाव वाला व्यक्ति था। वह सभी से झगड़ता था, सभी को नीचा दिखाता था। एक दिन उसने बुद्ध को यह कहते सुना कि शांति भीतर होती है। वह जोर से हंस पड़ा। यह क्या पागलपन है, यदि भीतर शांति होती तो बाहर यह युद्ध क्यों? वह बुद्ध के समीप आया और बोला, आपके शब्द मिथ्या हैं, आप लोगों को धोखा देते हैं। वह उनका अपमान करता रहा, किंतु बुद्ध मौन रहे। उनके मुख पर न कोई क्रोध था, न कोई व्यंग्य, केवल एक शांत मुस्कान। कुछ समय पश्चात वह व्यक्ति थक गया और पूछा, आप उत्तर क्यों नहीं देते? बुद्ध ने सरलता से उत्तर दिया, यदि कोई आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करें तो वह किसके पास रह जाता है? उसने उत्तर दिया, देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो फिर मैं आपकी गाली को क्यों स्वीकार करूं? वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार देखा कि प्रतिक्रिया न देना भी एक शक्ति है, और वह उसकी प्रथम स्वतंत्रता थी। देखिए, यही बुद्ध का संदेश है। आपके भीतर उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया आपकी बेड़ी है, और जब आप उसे बिना लड़े पहचान लेते हैं तो वह धीरे धीरे टूटने लगती है, क्योंकि प्रतिक्रिया आपका शत्रु नहीं है, वह आपके भीतर का अनदेखा अंधकार है जिसे केवल प्रकाश की आवश्यकता है। बुद्ध कहा करते थे कि जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया का अवलोकन करता है वह मुक्त हो जाता है। अपने भीतर उठने वाले क्रोध का, जलने वाली ईर्ष्या का, उमड़ने वाले दुहक का अवलोकन करो। केवल उसका अवलोकन करो, उससे भागो मत, उसे दबाओ मत, उसे पहचानो। यह पहचान, यह जागरूकता ही ध्यान का प्रारंभ है। किंतु हम क्या करते हैं? हम किसी के शब्दों को, किसी के व्यवहार को, किसी स्थिति को दोष देते हैं। हम कहते हैं, उसने मुझे क्रोधित किया। किंतु क्या सच में किसी अन्य ने आपको क्रोधित किया, या किसी अन्य ने बस आपके भीतर के क्रोध के बीजों को छू दिया? बुद्ध कहा करते थे कि एक बाहरी व्यक्ति केवल आपके भीतर की धूल को हिला देता है। वह धूल उसकी नहीं, आपकी है। बस सोचिए, यदि भीतर कुछ नहीं है तो बाहर से कोई क्या हिला सकता है? हम अनगिनत प्रतिक्रियाओं से भरे हुए हैं। अहंकार, भय, ईर्ष्या, असुरक्षा, असंतोष, ये सभी मिलकर हमें भीतर से बांधते हैं। हम बाहर स्वतंत्रता खोजते हैं, किंतु हमारी सबसे मजबूत बेड़ियां भीतर ही होती हैं। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा, जो व्यक्ति अपने भीतर उठने वाली प्रथम प्रतिक्रिया को पहचान लेता है वह संसार का स्वामी बन जाता है, क्योंकि वह क्षण निर्णायक होता है। वह बिंदु है जहां आप या तो गिर सकते हैं या जाग सकते हैं। मान लीजिए कोई आपका अपमान करता है। यदि आप तुरंत उत्तर देते हैं तो आप उसके गुलाम बन जाते हैं। यदि आप बस उसे देखते हैं और समझते हैं कि भीतर क्या जल रहा है तो आप उससे ऊपर उठ जाते हैं। यही बुद्ध की क्रांति है। बाह्य युद्ध नहीं, बल्कि आंतरिक क्रांति। क्योंकि जिस क्षण आप अपनी प्रतिक्रिया को पहचान लेते हैं
आप अपने मन के सम्राट बन जाते हैं, और जो अपने मन पर शासन करता है उसे संसार पर शासन करने की आवश्यकता नहीं रहती। अब आप सोच रहे होंगे, किंतु यह इतना सरल नहीं है। हाँ, आप सही हैं। यह सरल नहीं है क्योंकि हमने कभी अपने मन को समझा ही नहीं है। हमने हमेशा दूसरों को समझने का प्रयास किया है। हम जानते हैं कि कौन हमें पसंद करता है, कौन नहीं, कौन हमारे विरुद्ध है, कौन हमारे साथ है, किंतु हम नहीं जानते कि हमारा मन हमारे साथ क्या कर रहा है। बुद्ध कहा करते थे कि मन तुम्हारा सेवक नहीं बल्कि तुम्हारा स्वामी बन गया है, और जब तक तुम इसे नहीं पहचानोगे यह तुम्हें खींचता रहेगा। प्रत्येक दिन हम अनगिनत प्रतिक्रियाओं में जीते हैं। किसी ने संदेश नहीं देखा, मन उदास है। किसी ने प्रशंसा नहीं की, मन कुंठित है। किसी ने ताना मारा, मन ईर्ष्या से भर गया। और हमें लगता है कि अन्य लोग हमें दुखी कर रहे हैं, किंतु सत्य यह है कि हम स्वयं अपनी प्रतिक्रियाओं से स्वयं को दुखी कर रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अग्नि को पकड़कर कहता है मैं जल रहा हूं, वैसे ही हम अपनी प्रतिक्रियाओं को थामे रहते हैं और रोते हैं कि जीवन दुखमय है। अग्नि को छोड़ दो और तुम्हें शांति मिल जाएगी। प्रतिक्रिया को छोड़ दो और तुम्हें स्वतंत्रता मिल जाएगी। किसी ने एक बार बुद्ध से पूछा, प्रभु ध्यान क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ध्यान तुम्हारी प्रथम प्रतिक्रिया का अवलोकन है। उसने पूछा, बस इतना ही? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ बस इतना ही, किंतु यदि तुम सच में अवलोकन कर सको तो जीवन का प्रत्येक क्षण ध्यान बन जाता है। और यही जीवन का उद्देश्य है, प्रत्येक स्थिति को ध्यान बनाना, प्रत्येक शब्द को पाठ बनाना, प्रत्येक दुहा को दर्पण बनाना। देखिए, जब कोई आपके विषय में बुरा बोलता है तो आपके पास दो मार्ग होते हैं। प्रथम है तुरंत प्रतिक्रिया देना, तुम भी बुरे हो, और द्वितीय है गहराई से अनुभव करना, इस क्षण मेरे भीतर क्या हो रहा है। बस यही अंतर है। प्रथम मार्ग आपको और बांधता है, द्वितीय मार्ग आपको मुक्त करता है। धीरे धीरे जब आप प्रत्येक प्रतिक्रिया को पहचानना प्रारंभ कर देते हैं तो आपका मन आपका सहयोगी बन जाता है। अब वही मन जो कभी आपको खींचता था आपको उच्चतम शिखरों पर ले जाता है, क्योंकि अब आप उस पर सवारी करते हैं, वह आप पर नहीं। बुद्ध कहा करते थे कि जो स्वयं को जीत लेता है वह उस योद्धा से महान है जो 1000 युद्ध जीतता है, क्योंकि बाह्य विजय क्षणिक होती है किंतु आंतरिक विजय शाश्वत होती है। धीरे धीरे जब आप अपनी प्रतिक्रिया को पहचानने की कला सीख जाते हैं तो आपका जीवन परिवर्तित होने लगता है। अब कोई भी स्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। लोग वही रहते हैं, परिस्थितियां वही रहती हैं, किंतु आप भीतर से दृढ़ हो जाते हैं। आपके भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है जिसे बाह्य तूफान हिला नहीं सकते, और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता किसी देश की नहीं, किसी व्यवस्था की नहीं, यह स्वतंत्रता आपके अपने आंतरिक स्व की है। बुद्ध ने कहा कि जो अपने मन का अवलोकन करता है वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब कल्पना कीजिए, यदि आप प्रत्येक स्थिति में अपनी प्रतिक्रिया को पहचान सकते हैं तो कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता, कोई भी आपको क्रोधित नहीं कर सकता, कोई भी आपकी शांति को छीन नहीं सकता, क्योंकि अब आपकी चाबियां आपके अपने हाथों में हैं। यहीं से जीवन का वास्तविक ध्यान प्रारंभ होता है। यह ध्यान आंखें मूंद कर बैठने का नहीं, बल्कि चलने, बोलने, हंसने और प्रत्येक क्षण जागृत रहने का है। अपने प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना, प्रत्येक प्रतिक्रिया को पहचानने का ध्यान करो। स्मरण रखो, केवल वे लोग प्रतिक्रिया करते हैं जो सोए हुए होते हैं, जो जागे हुए होते हैं वे केवल अवलोकन करते हैं, और यही अवलोकन मुक्ति का प्रारंभ है। क्योंकि जब आप अवलोकन करना सीख जाते हैं तो आपके भीतर जो भी उठे वह आपको हिला नहीं सकता। आप क्रोध का अवलोकन करते हैं और वह धीरे धीरे विलीन हो जाता है। आप दुहक का अवलोकन करते हैं और वह पिघल जाता है। आप भय का अवलोकन करते हैं और वह लुप्त हो जाता है। यही बुद्ध का मार्ग है। अवलोकन करो, पहचानो और मुक्त हो जाओ। और यही अगला द्वार खुलता है जहां मन को समझने की कला प्रारंभ होती है। क्योंकि जब आप प्रतिक्रिया को पहचान लेते हैं तो अगला चरण मन को गहराई से समझना है। तो मित्रों, जीवन को अत्यधिक गंभीरता से मत लो। थोड़ा हंसो, थोड़ा सीखो, और सबसे महत्वपूर्ण, थोड़ा ध्यान स्वयं पर लगाओ। क्योंकि संसार तब परिवर्तित होता है जब हम भीतर से मुस्कुराना प्रारंभ करते हैं। यदि आज की चर्चा आपको थोड़ी भी उपयोगी प्रतीत हुई, यदि इस वीडियो ने आपको मुस्कुराया या आपने अनुभव किया, हाँ मित्र, मैं भी यही करता हूं, तो इस वीडियो को अवश्य पसंद करें। और हाँ, ऐसे ही रोचक और जीवन परिवर्तन करने वाले विचार सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को सक्रिय करना न भूलें,
ताकि अगली बार जब मैं कोई नया विचार साझा करूं तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, जहां हंसी होगी, सीख होगी और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर होगा।